सीखते हुए हमारे अंदर एक लीडरशिप का डेवलप होता है। वो जाने अनजाने में होता है, ऐसे बोल के कुछ करके नहीं होता है। और पेस मीटिंग से, घरेलू माहौल से हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। तो पेस मीटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का अवेयरनेस, सिस्टम, एजुकेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट का बारे में जानकारी होता है, हम सीखते हैं, जानते हैं और लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, इसीलिए कि हम कभी दूसरा दिन हमको अगर कोई टॉपिक मिलता है उसके बारे में हम दो शब्द बोल सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि सिस्टम के बारे में, हमको तो पैसा कमाने, सबको ही हम लोग बिजनेस में है पैसा कमाना, तो क्या करें यहाँ पे? हम खूब पैसा कमाए, मगर ऐसा कुछ करें कि जो लीडर लोग काम करके पैसा कमाए वही काम को करें, और नहीं तो दूसरा काम करेंगे तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सिस्टम, इसके लिए सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम से सीखते हुए। तो चलिए, हम लोग ज्यादा समय लेते नहीं है, शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग जितने जन हैं, रूपाली जी, रूपाली जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, देखिए, हमारा होम केयर प्रोडक्ट में बहुत सारा प्रोडक्ट है, सबको पता है, मगर हमारा ज्यादा हम लोग कहीं में भी जाके डेमो करते हैं। डेमो में कुछ कुछ हमारा स्टैंडर्ड डेमो है। सारा प्रोडक्ट को उठाएंगे तो कहीं कहीं टच फील करेंगे तो एक एक डेमो निकलेगा सारा चीज का। चाहिए आप फेस वॉश के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे फेशियल किट बात कर सकते हैं, चाहे जूम के बारे में बात कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट का डेमो है, मगर हम लोग कुछ एक दो चार प्रोडक्ट का ही डेमो करते हैं और लोगों से बात करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके बारे में, जैसे कि हमारा एक लॉन्ड्री केयर है, लॉन्ड्री केयर में क्या क्या प्रोडक्ट है और उसको हम लोगों से कैसे बात करें। एक दो प्रोडक्ट से ही हम किसी के घर तक जा सकते हैं। और हमारा कपड़ा सुंदर है तो हम भी सुंदर दिखेंगे, कहीं जाएंगे आएंगे कुछ बात कर सकते हैं। तो हमारा लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जमशेदपुर में रूपाली से कि आप लॉन्ड्री केयर का जो हमारा प्रोडक्ट है एसेट लिक्विड, उसके बारे में बात कीजिए और इसका डेमो कीजिए। थैंक यू। चलिए बढ़िया से क्लैपिंग करके स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रूपाली महातो। आज का मेरा टॉपिक है एसेट लॉन्ड्री केयर। ये है हमारा एसेट लॉन्ड्री केयर, दिख रहा है ना सबको? हाँ 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 हाँ। ये है हमारा एसेट लॉन्ड्री केयर। इसमें ना मुश्किल से मुश्किल दाग को हटाने में तुरंत मदद करता है। इसमें बायोडाटा फार्मूला के साथ कपड़ा का रंग नहीं छूटता है इसमें। और इसमें होता है कि इसमें अलग से व्हाइटनर मिलाने का जरूरत नहीं है, इसमें मिला हुआ रहता है व्हाइटनर। इसमें व्हाइटनर मिला होता है। जैसे कि हम लोग कपड़ा धोते हैं उसके बाद ब्लू या कुछ देते हैं व्हाइट कपड़ा में, तो ये चीज यूज करेंगे तो उसको नहीं देना पड़ता है। और ये 1 लीटर का ये है। तीन तरह का मिलेगा। एक है 500 ml, एक है 200 ml का पैकेज। ये 3 पैकेज है। इसमें ये जो ढक्कन है हम लोगों का, 20 ml का है, 20 ml का है। इसमें बड़ा मशीन में अगर डालेंगे तो पूरा 20 ml, और छोटा मशीन में तो 10 ml हो जाएगा, 10 ml में हो जाता है। इसमें ऐसे खासियत है कि हाथ में धोने से कपड़ा को जल्दी रंग नहीं छूटता है, और हाथ का भी ख्याल रखता है, हाथ खराब नहीं होता है। उसके बाद आता है ऐसे ही डेलिकेट। ये है हमारा एक ही पैक में मिलता है, जो 500 ml का पैक है। ये है उलन कपड़ा को धोने के लिए। उलन कपड़ा अच्छे से धोता है, और जो हम लोग महंगा कपड़ा पहनते हैं शिफॉन का, वो सब चीज धोने के लिए है। इसका हम एक तो डेमो करते हैं। हम पहले 2 जार लिए। 2 जार में इक्वल पानी लेंगे।
उसके बाद एक जार में 1 चम्मच हम मार्केट का सर्फ, 1 चम्मच, इसमें एक कपड़ा आप धो सकते हैं, उसमें एक कपड़ा नहीं धुलेगा, उसमें एक ठो रुमाल भी नहीं धो सकते हम। उसमें हम इसके बाद हम अपना प्रोडक्ट बस 1 ml तक लिए, इसी में हम 2 कपड़ा धो सकते हैं। गिर गया मेरा फोन। अरे की मदद करते फोन गिर गया था। उसके बाद दोनों डब्बा को हम बंद कर दिए, दोनों को झाँक दिए। देखिए इसमें ज्यादा झाँक है, ये मार्केट वाला है, इसमें कम झाँक है, इसमें कम झाँक है, इसमें पानी भी कम खर्च होता है, इसमें ज्यादा झाँक है तो इसमें ज्यादा पानी खर्च है। उसके बाद इसमें देखिए थोड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा दाना दाना जैसा है, वो चीज जल्दी गलता नहीं है। और इसमें कुछ नहीं, दाना वाना कुछ नहीं है उसमें। इसको आप कुछ पौधा में नहीं दे सकते, इसको हम पौधा में भी दे सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी का काला तो नेचुरल होता है, सबको पता है, तो हल्दी लेके देखते हैं इसका किसमें केमिकल है किसमें नहीं है, पता चल जाएगा किसमें केमिकल है किसमें नहीं है। दोनों में हम थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल दिया। उसके बाद हम फिर से झाँक दिए। देखिए इसका रंग हो गया अलग, लाल रेड हो गया है, और इसका जैसे कि वैसा ही है। इससे ही पता चलता है किससे केमिकल है, मार्केट वाला में केमिकल है, हम लोग वाला में केमिकल नहीं है। इसीलिए ये ज्यादा हम लोगों का हाथों का ख्याल रखता है, कपड़ों का ख्याल रखता है। बस, थैंक यू। चलिए बढ़िया से क्लैपिंग। हम लोग सबको, हाँ, हम लोग देखिए सीट जो है, हम किसी के घर जाते हैं तो कहीं से कहीं बात उठता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है एसिड लिक्विड, इसके बारे में बोल सकते हैं। ये प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कपड़ा अगर बहुत गंदा है, पहले से हम लिक्विड बना के उसको अगर पहले से लगा देते हैं, आसानी से उसका दागी जो है छूट जाता है। दूसरा है कि हार्ड वाटर है, चाहे कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, सब जगह में साफ सफाई होता है। तो इसको जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे किसी को बोल नहीं पाएंगे, मगर डेमो करते करते हमारा हैबिट हो जाता है, आसानी से हम कर देते हैं। फिर दूसरी बात है कि अभी देखिए हम सारा प्रोडक्ट के बारे में तो बात करते हैं, कुछ सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। इसी तरह देखिए हमारा जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट में एटीट्यूड है और आर्टिस्ट्री है। एटीट्यूड क्या करता है, जो नए हैं अब समझ पा रहे होंगे, एटीट्यूड का काम क्या है। हमारा जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, 12 साल से ऊपर कोई भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उसका स्किन अच्छा रहता है। मगर धीरे धीरे 25-30 आते रहते स्किन थोड़ा सा स्किन चेंजेस आता है, और क्यों होता है वो सबको पता है। तो वहां पे हम आर्टिस्ट्री का बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसको कुछ थोड़ा सा हम गौरी जी को अहमदाबाद से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो आर्टिस्ट्री में डेली क्या क्या प्रोडक्ट है हम इसको यूज करें, और हम क्या वीकली हमारा स्किन को बढ़िया रखने के लिए क्या प्रोडक्ट यूज करें कि हमारा स्किन सुंदर रहे, अच्छा रहे। और लोगों के पास हमारा सबसे बढ़िया बात है ना, लगता नहीं है, मन में आता है कि हम स्किन को क्यों केयर ले। स्किन केयर लेने का मतलब ही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आता है कि लोगों के सामने आप चेहरा को मिलाते हुए, आंख मिलाते हुए बात कर सकते हैं। इसीलिए स्किन केयर करना बहुत ही जरूरी है। अहमदाबाद से रिक्वेस्ट करेंगे गौरी जी को कि आप आर्टिस्ट्री का जो डेली केयर और वीकली केयर का प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी दे। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। हम लोग गौरी जी को रिक्वेस्ट करेंगे बोलने के लिए। गुड इवनिंग, मैं गौरी अहमदाबाद से।
आज आर्टिस्ट्री के बारे में बोलना है। तो आर्टिस्ट्री हम लोगों का टॉप 5 इंटरनेशनल टॉप 5 ब्रांड्स में से एक ब्रांड है और बहुत नामी गिरामी ब्रांड है। और आर्टिस्ट्री का जो हम लोगों का है वो स्किन के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हम लोगों का आर्टिस्ट्री हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि 30+ हो तो आर्टिस्ट्री यूज करें। ऐसे हम लोगों का जैसे डेली केयर है और वीकली केयर है। हम लोग कोई भी चीज का जब मेंटेनेंस करते हैं, चाहे आप घर का भी करें तो आप देखो एक बार डेली जब करते हैं तो ऊपर 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 हल्का फुल्का कर देते हैं, फिर वीकली करते हैं तो थोड़ा डीप से अंदर से अच्छे से साफ सफाई करते हैं। वैसे ही हमारे स्किन को भी डेली केयर की और वीकली केयर की जरूरत है ताकि रेगुलरली साफ करते रहें हम लोग और वीकली एक बार डीप क्लीन अच्छे से साफ करें। तो डेली केयर रेंजेस में है कि हमारा जेल क्लींजर है और लाइट लोशन है। जेल क्लींजर हम लोग जब अपने स्किन की केयर लेते हैं तो हम लोग CTM प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो पहले हम लोग क्लींजिंग करते हैं, साफ करते हैं स्किन को, फिर टोन करते हैं उसको और उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करते हैं ताकि स्किन में हाइड्रेशन बना रहे। तो पहले तो हमारा जो जेल क्लींजर है वो हमारा 2-in-1 जेल क्लींजर है, सल्फेट फ्री है, सोप फ्री है। 2-in-1 है कि ये साफ भी करता है, क्लींस भी करता है और टोनिंग भी करता है एक ही स्टेप में। तब आप एक ही बार यूज करने से आपको टोनिंग और क्लींजिंग दोनों मिल जाता है। इसमें कुकुम्बर है, विच हेजल है, विलो बार्क है और एलोवेरा है, फिर लिकोराइज है, सीसो है। ये सब जो है वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। और ये एक वाटर बेस्ड जेल है, तो ऑयल नहीं है इसमें। और ये हमारे मेकअप को हटाने में मदद करता है, गंदगी हटाने में, एक्सेस जो ज्यादा तेल तेल होता है वो हटाने में मदद करता है और एक नॉर्मल pH लेवल हमारे स्किन का ये मेंटेन रखता है। और इसको यूज करने के बाद आपको बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा, सॉफ्ट लगेगा। और स्किन जैसे साबुन यूज करने के बाद ड्राई ज्यादा लगने लगता है, ऐसे इसमें ड्राईनेस नहीं लगेगा आपको। फिर ये क्या करता है कि हमारे फेस में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो छेदों को कम करने में मदद करता है और स्किन को ज्यादा स्मूथ करता है। फिर लाइट लोशन है। लाइट लोशन जो है ये हम लोग मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर की तरह। तो ये भी, इसमें भी कुकुम्बर है, खीरा है और ग्लिसरीन है जो कि हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। और विच हेजल है जो कि एक एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देता है, जो कि हमारे छेदों को कम करने में मदद करता है। और एलोवेरा और सीसो है जो कि स्किन को हमारे स्मूथ करता है। और अगेन ये स्किन को, हमारे स्किन में बहुत ज्यादा शाइन नहीं लाने देता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे क्रीम लगाते हैं कभी कभी देते हैं तो तेल तेल चिप चिप जैसा दिखता है, वैसा नहीं दिखेगा। और सरफेस का, हमारे फेस में अगर ज्यादा एक्सेस ऑयल है तो उसको कम करने में मदद करता है और बहुत आसानी से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है साथ में, तो कि हमारी स्किन में एक सेफ गार्ड की तरह हेल्प करता है ताकि जो प्रदूषण ये सब से जो हमारे स्किन में डैमेज होगा वो डैमेज को ये रोकने में मदद करता है। ये हो गया हमारा डेली केयर का कि हम लोग डेली फेस धोते हैं और मॉइस्चराइज कर रहे हैं। और जब हम लोग वीकली केयर में आते हैं तो हम लोग अपने स्किन को डीप से क्लीन करते हैं। तो डीप से क्लीनिंग करने के लिए हम लोगों को पहले जेल क्लींजर से स्किन को धो लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद हम लोग पॉलिशिंग स्क्रब यूज करेंगे। पॉलिशिंग स्क्रब में क्या होता है, जो जो बीड्स, तो वो क्या करते हैं हमारे स्किन के कोई ऐसे किसी किसी की स्किन में सफेद सफेद फ्लेक्स होता है, वो सब निकालने में, एक्सेस ऑयल निकालने में मतलब रगड़ के वो सब निकालने में हेल्प करता है। स्किन का टेक्सचर अच्छा करता है और स्किन को टोन करता है। फिर स्किन का अपीयरेंस जो होता है और ज्यादा अच्छा ब्राइट लाता है, मतलब बहुत अच्छा खिल के वो दिखता है स्किन। और स्किन में ब्लड, क्योंकि हम लोग पॉलिशिंग स्क्रब से मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, जिससे हमारे स्किन और अच्छा होने में मदद करता है। फिर ये एक्सफोलिएट कर, स्किन को एक्सफोलिएट करके
जो ड्राईनेस है ना वो नहीं आने देता है। स्किन से गंदगी अच्छे से निकल जाता है पर ड्राई नहीं करता है। उसके बाद हम लोग क्रीमी मसाज यूज करते हैं। क्रीमी मसाज में हमारा एवोकाडो है, शिया बटर है और नेचुरल ऑयल से बना हुआ है। ये स्किन का जो रेडियंस है उसको रिस्टोर करता है और स्किन को सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ रखता है और साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। और ये नॉन कोमोडोजेनिक है, मतलब अंदर हमारे और बाहर से कोई पोल्यूशन ऐसा उसको अंदर जमा होने नहीं देता है। तो ये बाद में भी हम लोगों को हेल्प करता है। और पोर्स जो हमारे होते हैं उनको बंद नहीं होने देता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम लोग क्रीमी मसाज से भी आफ्टर जब पॉलिशिंग स्क्रब से गंदगी निकाल देते हैं उसके बाद हम लोग फिर क्रीमी मसाज से वापस से मसाज करते हैं, तो वो अंदर पूरा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के साथ स्किन को अच्छा रेडियंस लुक देता है। और उसके बाद हम लोग मास्क यूज करते हैं, इंटेंस मास्क। इंटेंस मास्क जो है वो हम लोगों को इमीडिएट मॉइस्चराइजेशन देता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। स्किन का टेक्सचर भी स्मूथ करता है और सॉफ्ट रखता है। और हमारे फ्यूचर ड्राइंग मतलब जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं और उसके बाद बहुत बार ऐसे स्किन खींचने लगता है, ये हम लोगों को वो स्किन खींचने प्रॉब्लम नहीं होता है और स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। और इसके बाद फिर हम लोग हमारा जो लाइट लोशन है इसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। तो लाइट लोशन यूज कर लेंगे तो हमारा लास्ट मॉइस्चराइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा वीकली और डेली केयर है। और इसके साथ अभी विंटर में हम लोग मॉइस्चर क्रीम यूज कर सकते हैं जो कि स्पेशली विंटर के लिए आता है। ब्लू लोटस होता है, एसेरोला चिली होता है और वो स्किन ड्राई होके जो डिस्कम्फर्ट होता है वो सब नहीं होने देता है, तो स्किन को ओवर ड्राई नहीं होने देता है। विंटर में हम लोग का स्किन ज्यादा ड्राई होता है, हम लोग कितना भी क्रीम लगाते हैं या करते हैं थोड़ी देर बाद हमारा स्किन ड्राई होने लगता है। हम लोग फास्टिंग मॉइस्चराइजेशन देता है और हम लोग का स्किन को अच्छा रखता है। और बस ये है हमारा वीकली केयर और डेली केयर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ओवर टू होस्ट। रंजू जी, आपको आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो रंजू, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग आज का डेट में बहुत सारे बात गौरी जी ने बताया कि वीकली भी चाहिए, डेली भी केयर लेना चाहिए। अब देखिए, केयर लेने से स्किन हमारा ठीक रहता है, सही रहता है। उम्र के हिसाब से भी हमारा स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। फिर हम अब आते हैं कि ये तो हमारा स्किन हो गया, फिर हमारा होम केयर प्रोडक्ट, लॉन्ड्री केयर हो गया। उसके साथ साथ हम हमारे हेल्थ केयर, हेल्थ रेंज में इतने सारे प्रोडक्ट है। अगर हम वो प्रोडक्ट में के बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में एक एक लाइन में भी जानकारी लेते हैं तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। एक एक लाइन, ज्यादा इसमें डीपली अगर कोई भी नहीं जानते हैं तो कुछ कुछ प्रोडक्ट है वो क्यों चाहिए, कैसे लेना चाहिए और हमारे हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। तो इसके लिए ममता जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे दुर्गापुर से, डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारा जो खान पान है, हमारा खान का स्टाइल है, टाइम टेबल नहीं है, स्ट्रेस लेवल है, बढ़िया से नींद नहीं होता है, वो सारा चीज वहीं आके अटकता है कि हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। लगता है वैसे कि हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए ममता जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट है जो उसको लेना चाहिए, वो हमारे हेल्थ में क्या काम करता है शरीर के लिए। चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता महतो है और मैं दुर्गापुर से हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि फाइबर न्यूट्रीलाइट का जो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और एक कहावत है कि पेट सफा तो 100 रोग दफा। तो अगर हमारा पेट अगर डाइजेस्ट अगर ठीक होता है तो हमें बहुत मतलब शरीर हल्का लगेगा और फिर मतलब बहुत तरह से अच्छा भी लगता है। तो जैसे कि हमारा आजकल के हमारा जो खाने का जो हमारा ये है, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है ठीक से। और अभी हम लोग जो
ये है कि शहरीकरण की वजह से अत्यधिक रिफाइंड फूड हम लोग खाते हैं। जब मैक्सिमम जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा, ये सब खाने का चलन बढ़ गया है। तो हमारे प्रतिदिन के आहार में करीब 40 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है। तो और फाइबर हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो कि हमारे पाचन क्रिया में सहायक है। और इसकी इसकी मतलब अभी हमें प्रतिदिन कम से कम 40 ग्राम की ज़रूरत होती है। तो इसकी पूर्ति हम न्यूट्रीलाइट के फाइबर द्वारा हम कर सकते हैं। और हमारा जो फाइबर है इसमें 3 कुदरती सॉल्युबल फाइबर है। एक है रेजिस्टेंट मल्टीडेक्स्ट्रिन, दूसरा है पार्शियली हाइड्रोलाइट ग्वारगम और तीसरा है इन्यूलिन। इन तीनों के मिश्रण से ये बना है। और इसका जो हमारा जो फाइबर है इसको हम पानी में अगर मिलाते हैं तो ये पूरी तरह घुल जाता है और एक सादा मतलब कोई कलर नहीं है, एक स्वाद रहित और कम चिकनाई वाला एक लिक्विड तैयार हो जाता है। और ये जो ये हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन में भी हेल्प करता है। और इसको हम 250 से 350 मिलीलीटर पानी या जूस में 1 स्कूप मतलब 1 चम्मच हम लेंगे, जो कि 4.5 ग्राम फाइबर रहता है, उसको हम मिलाएँगे और 30 सेकंड तक अच्छी तरह मिलाने के बाद इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम दिन में 1 से 2 बार जैसा ज़रूरत हो हम लोग ले सकते हैं। 12 वर्ष से ऊपर सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 12 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ या जो दूध पिलाती हैं या बीमार व्यक्ति वो डॉक्टर से पूछने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस जब हम लोग फाइबर लेंगे तो इसके साथ हम लोग पर्याप्त मात्रा में तरल भी लेंगे। अगर तरल पदार्थ कम होगा तो ये हमारे गले में अटक सकता है। और ये हमारे जो हमारा जो पैक है ये 200 ग्राम का है और 1 चम्मच जो कि 4.5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये देखने में छोटा है लेकिन हम लोग इसका 44 बार हम लोग 44 टाइम्स इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एमआरपी 1067 और डीएपी है 997। थैंक यू। थैंक यू। और अगर हम फाइबर को हल्का सा गुनगुना पानी में लें ठंड का मौसम में और मजा आ जाएगा। तो इसको हम लोग रेगुलर अगर यूज करते हैं, आंख बंद करके 2 प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ आप एबीएस लीजिए चाहे आप फाइबर लीजिए। फाइबर शुगर पेशेंट के लिए बढ़िया काम करता है। और चलिए, बहुत प्रोडक्ट का बारे में कुछ नॉलेज हम लोग को हो रहा है और हम लिखते भी है। विश्वास है कि हम लोग सब कोई कहीं ना कहीं कुछ लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट लिख ले रहे कि हम लोग को अगर टॉपिक कभी मिला तो मेहनत करना नहीं पड़े। और अभी देखिए हमारा बिजनेस में सिस्टम के थ्रू बहुत कुछ सीखते हुए आम भाषा में हम अपने आप को कैसे अनुशासित करते हैं और क्या करना चाहिए बिजनेस में। और इसके लिए एक टॉपिक है डिसिप्लिन मोर इम्पोर्टेंट टू देन मोटिवेशन। इसके लिए हम चंदन जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस टॉपिक को पूरी तरह से बताइए, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ, हाँ, आ रही है। ठीक है, एक सेकंड तो फोन लीजिए। आज मेरा टॉपिक है डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन टू बी सक्सेसफुल। हम लोग हर चीज के लिए एक दिमाग में रहता है कि हम लोग मोटिवेशन चाहिए, सीडी पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, मोटिवेशन हो गया। तो सक्सेस के लिए हम लोग का दिमाग में घूमता है कि बस हाँ मोटिवेटेड ही हो रहने से हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। चलिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, क्या ये सच है? ठीक है, मैक्सिमम लोग के दिमाग में यही रहता है। हम लोग स्पेशली क्या होता है, जब नया साल शुरू होता है मैक्सिमम लोग का रिजोल्यूशन क्या रहता है, हम पेट कम करेंगे, ठीक है, हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ये करेंगे। या किसी का रहता है हम कुछ नया हॉबी सीखेंगे या कुछ भी, ये रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है कितने लोगों का वो मेंटेन रहता है? कितने लोग साल के एंड होते होते पूरा वेट कम कर लेते हैं, पेट घटा लेते हैं, राइट?
90% का नहीं होता है, 90 का 95%, 99% का नहीं होता है, सिर्फ 1% का ही होता है। ऐसा क्या होता है? न्यू ईयर में तो बहुत रिजोल्यूशन ले लेते हैं, मन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बिजनेस भी जब आते हैं, वाह, डायमंड को देखते हैं हम लोग, एमराल्ड को देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, हमें भी सक्सेस चाहिए, लेकिन कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? तो ऐसा क्या है? मोटिवेट तो सब हो रहे हैं, सीडी तो डेली सुन रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉडी बिल्डर को हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा बॉडी बनाया, हम भी मोटिवेटेड होते हैं। तो आप लेकिन नहीं नहीं छोटे, हम लोग बॉडी बिल्डर को देख के मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जब हम लोग एक चीज ये हम लोग जब बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो बॉडी बनाने के 5 से 10 साल का मेहनत है। ये चीज को हम लोग भूल जाते हैं। जब सीरियसली हम जब मोटिवेटेड होते हैं, आप आते हैं कभी बॉडी बिल्डर के पास, देखिएगा वो खाने का पूरा प्लान रहता है, सुबह क्या खाएगा, कितना बजे उठेगा, कितना बजे ये करेगा, पानी कितना पिएगा, सब नपा तुला उसका रहता है, ठीक है। वो जब खा रहा होगा, आप देखिएगा पूरा उबला हुआ बिना नमक का वो चिकन खाता है। तो आप जब पूछेंगे अरे ये क्या खा रहा है, तो बोलता है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं बॉडी के लिए। वो कभी नहीं बोलता हम खाना खा रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर कुछ खा रहे होंगे चिकन या मछली, तो पूछेगा क्या कर रहा है, ना खाना खा रहे हैं, मछली बनाया बड़ा टेस्टी। आप समझ रहे हैं? उसके लिए वो खाना नहीं है, उसके लिए वो जरिया है जिससे वो सक्सेस बनेगा, और उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन पे फोकस कर रहा है, ना कि खाने पे, ना कि टेस्ट पे। तो ये एक छोटा सा चीज है, हम लोग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग रिजोल्यूशन से ले लेते हैं, महीना भर एक्साइटेड रहते हैं ड्यू टू मोटिवेशन, लेकिन रिजल्ट जब नहीं आता है, जब वो बॉडी नहीं बनता है, हम लोग लूज करते हैं। मैक्सिमम जिम कमाता वैसे ही है, वो जानता है कि आप लोग नहीं खोगे, 95% धोखा देगा। तो इसीलिए आप देखिएगा, साल भर का लीजिएगा तो आपको सस्ता पड़ेगा, 6 महीना का लीजिएगा और थोड़ा महंगा, महीना भर का लीजिएगा तो सबसे महंगा पड़ता है। वो जानता है जो साल भर का लेगा सस्ता देख के, वो 1 महीना 2 महीने ज्यादा टिकेगा ही नहीं। 8 महीना का पैसा मेरे पास वैसे आराम से आ जाएगा। हर जिम ये फॉलो करता है, उसको जानता है मैक्सिमम आदमी धोखा देगा। और सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग जिम में कब होता है? 1 जनवरी को, नया साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हम लोग भी करते हैं कि अरे इस महीना खराब गया, चलिए अगला महीने से हम लोग बिजनेस और अच्छा करेंगे, ठीक है। अब वो टालते रहते हैं। हमेशा हमारा डिसीजन, एक कहावत है, फर्स्ट वी मेक द डिसीजन देन द डिसीजन मेकर्स। हम पहले डिसीजन लेते हैं, और क्या डिसीजन लेते हैं वो हमें बनाता है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कितना क्या हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, कितना बजे आप उठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कितना देर काम कर रहे हैं, सब कुछ आपका डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। ऐसा मतलब ये नहीं कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब्जी बनाएंगे, ऊपर से धनिया डालना से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ धनिया डालेंगे, सब्जी गंदा रहेगा तो, राइट। तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट वो समय के साथ फेड हो जाता है। आपको स्ट्रॉन्गर विल और डीपर कमिटमेंट चाहिए कोई चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। और मोटिवेशन फेड्स इफ डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन्ड, देन यू लीव्स योर रिजोल्यूशन, मतलब आपका रिजोल्यूशन भी खत्म हो जाता है उसके बाद। तो आप कितना बजे उठ रहे हैं, देखिए अभी रूटीन कैसे सेट हो गया हम लोग का। सुबह हम भी अगर 12 साढ़े बजे भी सोते हैं, लेकिन 6 साढ़े 6 में मीटिंग में, सुबह योगा सेशन में जाते हैं, ठीक है। बॉडी को हेल्दी रखना है। फिर उसके बाद बिजनेस का कुछ ना कुछ, अभी हम लोग का घर में त्योहार चल रहा है, हर कितने सारे लोग आ रहे हैं सोसाइटी में, 20-25 घरों में हम लोगों ने पीठा बांटा, फिर घर में बहुत सारे लोग आए। इसका मतलब ये नहीं बिजनेस छोड़ दिए। आज भी एक नया कस्टमर है, आज भी उसको फोटोज नहीं ले पाए, लेकिन उनके साथ बात हुआ, फिर हमारे घर में कस्टमर फिर आए, हम लोग फिर उनको केटर किए, फिर वापस गए हम लोग, ठीक है। फिर लोगों से मिले, एक नया फिर कस्टमर का फोटोज आया, उनको प्रोडक्ट दिए, फिर वापस आए, फिर एक जन से मिले, फिर अभी पेस मीटिंग है, पेस मीटिंग का भी प्रिपरेशन किए, सब कुछ हम लोग का चल रहा है, मतलब सब चलना है। अभी मान लीजिए मेरा अभी जॉब है, कुछ है, अच्छा है, बिजनेस चल रहा है, इन घर में कुछ ऐसा आपदा है, कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, लेकिन लंबा बार बार लेके जाना है तो डेली जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जॉब बिजनेस छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे। जॉब तो चलता रहेगा, ये भी काम चलता है, खाना तो नहीं छोड़ देंगे। डेथ भी अगर हो जाता है किसी घर में, खाना तो छोड़ता नहीं है, खाना भी खाएंगे। छोटे बच्चे हैं, आप दुखी हैं, उसका मतलब ये तो नहीं उसका खाने का केयर नहीं, उसका केयर नहीं करेंगे, वो भी लेंगे। सब चीज करना है, ऐसा नहीं एक चीज कर रहे हैं तो दूसरा सब छोड़ देंगे।
तो डिसिप्लिन बिजनेस का या कोई भी जीवन में सक्सेसफुल होना है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लीजिए, घूम रहा फिर रहा कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड है। कितना मेरे को समय देना है, कितना किससे बात करना है। इसलिए आप देखिएगा उनका सेक्रेटरी रहता है, एक-एक चीज़ का अपॉइंटमेंट्स रहता है। क्यों? उनको पता है यहाँ के बाद यहाँ, वहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद यहाँ, हर चीज़ में। तो हमें भी अगर सक्सेसफुल रहना है, हमें भी कुछ बड़ा काम करना है, कोई भी बिज़नेस में, नॉट नेसेसरी आप एमवे का बात करें, आपको डिसिप्लिन्ड होना है। आपको हर चीज़ मॉनिटर करना है, आप कितना बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं। आपको भी हेल्दी रहना है, ऐसा नहीं है हम लोग हेल्थ का चीज़ दूसरों को दे रहे हैं और खुद हम लोग एकदम अनहेल्दी रहें। ठीक है? कभी-कभी परिस्थिति अलग चीज़ है, हम ये नहीं बोले एकदम फिट 6 पैक एब्स निकाल दें, वैसा नहीं, पर हेल्दी रहिए। एक हेल्दी का भी एक अच्छा वीडियोज़ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो भी देखिएगा आप। हम लोग का कैसे-कैसे हम लोग का बॉडी का 10 लक्षण है, वो दसों के लक्षण अगर मीट करें तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हम लोग को देखना है। फिर मेंटली भी हम लोग को ये रहना है, परिवार को भी समय देना है, हर चीज़ करना है। तो कब होगा? जब हम प्लान करेंगे। वो कब होगा? जब हम सबको एक निर्धारित समय देंगे, हम इसको इतना देर देंगे, इसको इतना देंगे। एक ही चीज़ हम दे रहे खाली घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं तो गप्पे मार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। गपना भी है, सोना भी है, खेलना भी है, सब करना है। थोड़ा-थोड़ा डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करेंगे वो हम लोग को डिसिप्लिन वे में प्लान करेंगे तब होगा। हम लोग प्लान नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो अगर आपको हमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन्ड होना होगा। हमारा उठने पे फ़ोकस करना होगा। उठने के बाद हर एक्टिविटी क्या कर रहा है उस पे फ़ोकस करना होगा। हम लोग डेली लोगों को 2-4 आदमी को मैसेज भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे? हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं कि नहीं? कॉल कर रहे हैं कि नहीं? ये सब मॉनिटर करेंगे तभी हमको पता चलेगा हम कहाँ से हो रहा है। और रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आता है। कहीं का भी बात कर लीजिए 10 साल, वो भी 10 साल डिसिप्लिन के साथ। ठीक है? थैंक यू एवरीवन एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू। हम लोगों को तो सब काम करना ही है, मगर टाइम हम ही को निकालना है, हम ही को करना है, हम ही को सब कुछ करना है। अगर हम ड्यूटी जाते वो इनका अनुसार का एक सीडी सुने थे बहुत पहले, वो बोलते थे कि अगर जॉब का जैसा हम अगर बिजनेस को ले लेना, जैसे एक टाइम को, वो बोलते 10-11 बजे तक लेडी अपना काम धंधा सब खत्म करके 10 बजे से 5 बजे तक अगर वो कहीं निकल रही, डेमो कर रही, कुछ कर रही, तो हम लोग इतना शुरुआत में नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा कोशिश करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते करते सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही बार में नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, मगर करने के लिए कोशिश करेंगे तभी होता है। प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर ले घर में बैठे बैठे, या कुछ भी XYZ कुछ भी, तो ऐसे करते करते बहुत बड़ा बिजनेस होगा। हम बोल रहे हैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म कर रहे हैं। प्रोटीन का पाउडर के बारे में हम एक लेडी को बहुत पहले बोले थे, वो किसी का मेरे ही ग्रुप में किसी है, मगर वो जमशेदपुर में रहती थी, तो दूसरा कंपनी का बारे में वो हमको डिस्कस की, हमको बोली, मगर हम उसको ज्यादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि हमको बिजनेस में रिलेशन रखना है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। मगर सबको दुनिया में हर इंसान को पता है कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करता है, पहले क्वालिटी को देखता है, उसके बाद पैसा का बात होता है, भले ही पैसा कितना लगे। तो उसको हम बोल दिए, अभी वो सामने से आके बोल रहा है कि डॉक्टर उसको बोला है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन के लिए। आप सोचिए, तो हमारे हाथ में कितना बड़ा चीज है, टाइम लगा, उसको लग गया 6 महीना 8 महीना बाद हमको कॉल करके मांग रही है प्रोटीन चाहिए। तो ये सब टाइम लगता है बाबू। तो हम जो काम कर रहे वही काम डुप्लीकेट होता है, लगता नहीं कि कोई देख रहा नहीं, कोई नहीं जा रहा, अपने हम करते करते सब हो जाएगा। आप अब जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे आपका डुप्लीकेट बनते जाएगा, आपका तरह लोग आ जाएंगे। अभी हमको 3 दिन से हम जो सुबह उठते रात में जाते बेड में, हमको टाइम नहीं मिल रहा, मैंने कुछ नोट डाउन करे, कुछ लिखे, कुछ करे, क्योंकि एक आदमी जा रहे नहीं, दूसरा आदमी आ रहे, दूसरा आदमी नहीं निकल रहा, तीसरा आदमी आ रहे। हम लोग का त्योहार चलता है तो सब आसपास हम लोग का जमशेदपुर में ही परिवार आदमी है, सब जान पहचान, कोई बिजनेस में, कोई आना जाना कर रहे हैं।